हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज डिस्कस करते हैं जीन आइडेंटिफिकेशन टूल्स इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जीन या स्पेसिफिक जीन को आइडेंटिफाई करने के टूल्स और प्रोग्राम्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। जब हमें किसी भी जीन को या जीनोम के किसी भी एसेंशियल एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है, लाइक उनके फंक्शनल जीन्स को हमें आइडेंटिफाई करना है, या हमें इंट्रॉन्स जो पार्ट प्रेजेंट होता है, नॉन कोडिंग पोर्शन, एक्सॉन्स जो कोडिंग पोर्शंस प्रेजेंट होते हैं जीन सेगमेंट में, या कोई स्प्लाइसिंग साइट उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, या उसमें कोई रेगुलेटरी साइट है, अगर है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मोटिफ रीजन उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए डोमेन्स हैं, कोई और कंजर्व सीक्वेंस या कंजर्व रीजन उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। इन सब पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें स्पेसिफिक टूल्स और प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। तो आज जो हम स्टडी करेंगे, ये जो जीन आइडेंटिफिकेशन टूल्स हैं, ये टूल्स इन सब को स्टडी करने में, आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन हम हर एक टूल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो टूल यहाँ पर अवेलेबल है वो है जीन आईडी। फर्स्ट टूल इज जीन आईडी। जीन आईडी टूल ये कैसा टूल है? ये एक ऐसा टूल और प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं जीन के एक्सॉन को, ठीक है, स्प्लाइस साइट्स को, स्प्लाइस साइट्स के साथ साथ अदर सिग्नल्स अलोंग ए डीएनए सीक्वेंस। एक डीएनए सीक्वेंस के साथ जो जो सिग्नल्स वहां पर प्रेजेंट है उन सबको भी हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीन आईडी प्रोग्राम। जो सेकंड प्रोग्राम है जो यहाँ पर हेल्पफुल रहेगा वो है सेकंड प्रोग्राम जिक्सा। जो जिक्सा प्रोग्राम है ये क्या करता है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो हेल्प करेगा इन द प्रेडिक्शन ऑफ जीन मॉडल्स। जीन मॉडल्स की प्रेडिक्शन में ये हमारी हेल्प करेगा। कैसे करेगा? यूजिंग आउटपुट फ्रॉम अदर एनोटेशन सॉफ्टवेयर्स। जो दूसरे यहाँ पर एनोटेशन सॉफ्टवेयर्स प्रेजेंट है उनसे जो हमें रिजल्ट मिलेगा, ये प्रोग्राम क्या करेगा, उस आउटपुट रिजल्ट को यूज करेगा और जीन मॉडल्स की स्टडी करने में, उनकी आइडेंटिफिकेशन करने में, ठीक है, उनकी प्रेडिक्शन में हमारी हेल्प करेगा। थर्ड जो यहाँ पर है, जो जिक्सा आपका जो प्रोग्राम है उसमें आप एक दो पॉइंट्स और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये क्या करता है, स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम्स को यूज करेगा। ये जो स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम्स हैं जिनको यूज किया गया है, ये क्या करेंगे, ये हेल्पफुल रहेंगी फॉर द आइडेंटिफिकेशन या टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स ऑफ एविडेंस corresponding to gene models, ठीक है। जो जिक्सा प्रोग्राम है उसने क्या किया, जीन मॉडल्स को प्रेडिक्ट किया है। कैसे प्रेडिक्ट किया है? डिफरेंट जो एनोटेशन सॉफ्टवेयर्स वहां पर यूज होंगे उनसे जो आउटपुट आएगी उस आउटपुट को ये यूटिलाइज करेगा और फाइनली प्रेडिक्शन में हेल्प करेगा। साथ साथ ये क्या करता है, एक स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम को भी यूज करता है ताकि इजीली एक क्लियर एविडेंस प्रोवाइड कर सके हमें इन जीन मॉडल से रिलेटेड। तो इसमें आप ये सब ऐड कर सकते हैं। थर्ड जो हमारा यहाँ पर प्रोग्राम आएगा, थर्ड प्रोग्राम होगा ऑगस्टस। ऑगस्टस में क्या होगा, ये एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है, इसको आप बोल सकते हैं ओपन सोर्स प्रोग्राम, विच प्रेडिक्ट्स जीन्स इन यूकैरियोटिक जीनोमिक सीक्वेंसेस। जितनी भी यूकैरियोटिक जीनोमिक सीक्वेंसेस होगी उनमें जो जीन्स की प्रेडिक्शन है वो किसकी हेल्प से होगी, इस प्रोग्राम की हेल्प से होगी, ऑगस्टस की हेल्प से। ये क्या करता है, इसके पास एक अपनी प्रोटीन प्रोफाइल होगी,
प्रोफाइल एक्सटेंशन, जिसको हम PPX से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक प्रोटीन प्रोफाइल एक्सटेंशन को यूज करेगा जो अलाउ करता है फर्दर, ये अलाउ करेगा टू यूज प्रोटीन फैमिली specific conservation, in order to identify different members, प्रोटीन के जितने भी वेरिएंट्स होंगे या उसके जो भी डिफरेंट मेंबर्स होंगे जिस फैमिली से वो बिलोंग करता है उसकी इंफॉर्मेशन, साथ साथ यहाँ पर जो एक्सॉन्स प्रेजेंट होंगे, इंट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, क्लियर, स्ट्रक्चर में, प्रोटीन की स्ट्रक्चर में, उन सब की भी आइडेंटिफिकेशन में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। विच प्रोग्राम, ऑगस्टस प्रोग्राम, यहाँ पर एक ओपन सोर्स प्रोग्राम की तरह यूज होगा जो कि हेल्प करता है इन द प्रेडिक्शन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन्स इन यूकैरियोटिक जीनोमिक सीक्वेंसेस। ये एक प्रोटीन प्रोफाइल एक्सटेंशन की तरह यूज होगा जो फर्दर अलाउ करता है टू यूज प्रोटीन फैमिली स्पेसिफिक कंजर्वेशन इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई डिफरेंट मेंबर्स, और एक्सॉन्स हैं, इंट्रॉन स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पर सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप इसकी हेल्प से। साथ साथ ये क्या करता है, ये इनकॉर्पोरेट करता है mRNA अलाइनमेंट्स को भी, mRNA अलाइनमेंट्स, EST अलाइनमेंट्स। EST क्या होता है, EST अलाइनमेंट इज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स अलाइनमेंट्स। साथ साथ कुछ जो भी यहाँ पर कंजर्वेशन एंड अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, उन सबको भी यहाँ पर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे 5' UTR रीजन अगर उसमें प्रेजेंट है, 3' UTR रीजन है, इन सबको भी आप इजीली यहाँ पर उनकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, उनको रीड आउट कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑगस्टस प्रोग्राम। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम को, दैट इज यूजीन। यूजीन क्या करेगा, ये भी एक ओपन इंटीग्रेटिव जीन फाइंडर प्रोग्राम है, जीन फाइंडर प्रोग्राम है ये भी, ठीक है। और ये आपका, जैसे हमने इससे पहले वाला स्टडी किया था ऑगस्टस, वो क्या था, ओनली फॉर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए था, वो यूकैरियोटिक जीनोमिक सीक्वेंसेस को ही हम स्टडी कर रहे थे। यहाँ पर आप प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों की दोनों जीन सीक्वेंसेस को आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के जीनोम को यहाँ पर स्टडी किया जा सकता है। फर्दर इसकी एक एबिलिटी है टू सिंपली इंटीग्रेट आर्बिट्रेरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट्स प्रेडिक्शन प्रोसेस। ठीक है, ये इंटीग्रेट करेगा, जितने भी सोर्सेज इसको मिलेंगे उसमें इंक्लूडेड होंगे, जैसे RNA सीक्वेंसेस हैं, ओके, उसके साथ साथ प्रोटीन सिमिलैरिटीज हैं, होमोलॉग्स हैं, होमोलॉग्स भी आ सकते हैं यहाँ पर, वेरियस स्टैटिस्टिकल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, स्टैटिस्टिकल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इन सब की यहाँ पर डिटेल स्टडी की जा सकती है, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जीनोम में। ठीक है, ये है आपका यूजीन प्रोग्राम। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है सूडोपाइप। सूडोपाइप, ये जो प्रोग्राम है ये क्या करता है, सूडो जो वर्ड है वो कहां से लिया गया है, आपने कभी स्टडी किया होगा एक वर्ड सूडो जीन्स। तो इन सूडो जीन्स की स्टडी के लिए, इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, इनको प्रेडिक्ट करने के लिए जो भी प्रोग्राम है उसका नेम है सूडो पाइप। तो ये क्या है, एक स्टैंड अलोन कंप्यूटेशनल पाइपलाइन है, किसके लिए, सूडो जीन एनोटेशंस के लिए। क्लियर। सूडो पाइप के बाद जो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है, टूल है, वो है जीन मार्क। जीन मार्क, अब ये क्या करेगा, ये प्रोग्राम जो है मेनली ट्रेंड होता है किस पर्पस के लिए, कंप्लीट माइक्रोबियल जीनोम की स्टडी के लिए, माइक्रोबियल जीनोम्स। क्लियर।
तो कंप्लीट माइक्रोबियल जीनोम की अगर हमें स्टडी करनी है तो उसके लिए जो हम टूल यूज करेंगे वो होगा जीन मार्क। मेनली यहाँ पर जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं को ही यूज किया जाता है प्रेडिक्शन के लिए। जितना क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होंगे उतना ही यहाँ पर आपको बेस्ट रिजल्ट शो होगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है एफ जीन्स। एफ जीन्स ये भी एक जीन आइडेंटिफिकेशन टूल है, प्रोग्राम है जो कि बेस्ड है ऑन डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन पे। डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन, इस प्रोग्राम को ट्रेन किया गया है ताकि हम ह्यूमन जीन्स को प्रेडिक्ट कर सकें। ये किसके लिए स्पेसिफिक है? इस प्रोग्राम को ट्रेन किया गया है स्पेसिफिकली फॉर ह्यूमन जीन्स स्टडी, ह्यूमन जीन्स की स्टडी के लिए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है RBS फाइंडर। अब RBS आपको पता है ये क्या है? RBS इज राइबोसोम बाइंडिंग साइट। राइबोसोम बाइंडिंग साइट। तो यहां पर जो ये टूल है ये क्या करेगा? यूज होगा फॉर द सर्चिंग ऑफ स्टार्ट साइट्स। इन स्टार्ट साइट्स को सर्च करने में, इनको आइडेंटिफाई करने में ये प्रोग्राम क्या करेगा? किसी भी जीन की स्टार्ट साइट्स को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, सर्च करना है, तो RBS फाइंडर टूल को आप वहां पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल है वो है होमोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम। अब जो ये होमोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम है ये कैसे हेल्पफुल रहेगा? ये जो प्रोग्राम है यूज करता है ट्रांसलेशंस टू सर्च, ट्रांसलेशंस को ये यूज करेगा टू सर्च EST सीक्वेंसेस, EST सीक्वेंसेस को सर्च करने के लिए, cDNA कॉम्प्लीमेंट्री DNA की अगर सीक्वेंसेस वहां पर प्रेजेंट है उनको, अगर कोई प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस में प्रेजेंट है तो उनको भी आइडेंटिफाई करने में या सर्च करने में जो होमोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम है वो क्या रहेगा? वहां पर हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है, नेक्स्ट प्रोग्राम आपका यहां पर रहेगा जीनोम स्कैन प्रोग्राम। जो जीनोम स्कैन प्रोग्राम है ये क्या करेगा? मेनली यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन देखा गया है एक जीन स्कैन का विद ब्लास्ट एक्स। ब्लास्ट एक्स आपको पता है ब्लास्ट प्रोग्राम का ही एक वेरिएंट है। अब ये दोनों जो यहाँ पर ये जो दोनों प्रोग्राम कंबाइन करके इनको यूज किया जाता है जीनोम स्कैन प्रोग्राम में। ठीक है, और फाइनली जीन की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। मेनली ये कंपेयर करता है EST सीक्वेंसेस को और cDNA सीक्वेंसेस को। इन सीक्वेंसेस को कंपेयर करके आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन करवा सकता है और आपको रिजल्ट्स जो है वो प्रोवाइड कर सकता है जीनोम स्कैन प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ जेनस्कैन एंड ब्लास्टएक्स प्रोग्राम। नेक्स्ट है यहाँ पर इसके बाद ट्विन स्कैन। जो ट्विन स्कैन है ये भी सिमिलर है जीनोम स्कैन प्रोग्राम की तरह। ये भी क्या करेगा? जेनस्कैन और ब्लास्टएक्स के कॉम्बिनेशन में हेल्पफुल रहेगा और EST और cDNA सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करने में, कंपेयर करने में हमारी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंसेंसस बेस्ड प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है यूज करता है डिफरेंट प्रोग्राम्स को यूज करेगा और फाइनली जनरेट करेगा एक लिस्ट किसकी? प्रेडिक्टेड एक्सॉन्स की। एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करेगा जितने भी एक्सॉन्स को वो उस सीक्वेंस में प्रेडिक्ट करता है, उसकी एक लिस्ट बनाकर आपको प्रोवाइड कर देगा और उस लिस्ट को आप स्टडी करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं उन पर्टिकुलर एक्सॉन्स को इनसाइड द जीन सेगमेंट। लास्ट यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम या आप टूल भी बोल सकते हैं प्रेजेंट रहेगा, वो है FGenish। ये क्या करता है? हेल्प करता है इन द प्रेडिक्शन ऑफ मल्टीपल जीन्स इन, और ये मल्टीपल जीन्स कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? जीनोमिक DNA सीक्वेंसेस में। इन जीन्स को, इन मल्टीपल जीन्स को जो जीनोमिक DNA सीक्वेंसेस में प्रेजेंट रहते हैं उनकी प्रेडिक्शन में जो यहाँ पर टूल हेल्प करता है, जो प्रोग्राम हेल्प करता है वो है FGenish।
ये आपके कुछ जीन आइडेंटिफिकेशन टूल्स और प्रोग्राम्स थे जो हमने वन बाय वन यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। ये जो टूल्स हैं मेनली आइडेंटिफाई करते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द जीनोम लाइक देयर फंक्शनल जीन्स, इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, स्प्लाइसिंग साइट्स, रेगुलेटरी साइट्स, मोटिफ, डोमेन्स, ईएसटी सीक्वेंसेस, सूडो जीन्स अगर कोई प्रेजेंट है, कोई कंसेंसस सीक्वेंस प्रेजेंट है, कोई होमोलॉग वहां पर प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में, हर एक जीन को स्टडी करने में, उनको आइडेंटिफाई करने में, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप उसका सर्च करना चाह रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोग्राम्स ये पॉसिबल है, आप उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर आप सभी को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।